तो यहाँ पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ए ऑप्शन है आपका मीथेन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन, डी है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो जो आपकी ग्रीन हाउस गैस वो आपकी ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए क्वेश्चन 1 का आपका आंसर सी सही हो जाएगा, ऑक्सीजन। क्वेश्चन 2 है आपका सौर ड्रायर का प्रकार है। ए ऑप्शन है टेंट ड्रायर, बी है बॉक्स ड्रायर, सी है सौर कैबिनेट ड्रायर, डी है सभी। तो जो सौर ड्रायर के प्रकार वो टेंट ड्रायर, बॉक्स ड्रायर और सौर कैबिनेट ड्रायर ये सभी हैं, इसलिए क्वेश्चन 2 का आपका आंसर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 3, बॉक्स ड्रायर की अंदर की सतह को किस रंग से रंगा जाता है। ए ऑप्शन है आपका लाल, बी है काले, सी है नीला, डी है सफ़ेद। जो बॉक्स ड्रायर के अंदर की जो लेयर होती है उसको काले रंग से रंगते हैं, इसलिए क्वेश्चन 3 का आपका आंसर बी सही हो जाएगा, काला यानी कि ब्लैक। क्वेश्चन 4 है सौर ड्रायर कितने प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 4, डी ऑप्शन 1। तो जो आपके सौर ड्रायर हैं वो 3 टाइप के होते हैं, इसलिए क्वेश्चन 4 का आपका आंसर बी सही हो जाएगा, 3। कौन कौन से? टेंट ड्रायर, बॉक्स ड्रायर और सौर कैबिनेट ड्रायर। क्वेश्चन 5 है प्लग ट्रे में उगाए गए रोपों के उत्पादन में किस सिंचाई का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है आपका बूम सिंचाई, बी है ड्रिप सिंचाई, सी है फॉगर्स, डी है सभी। तो जो प्लग ट्रे में उगाए गए रोपों के उत्पादन की सिंचाई का उपयोग किया जाता है वो है आपकी बूम सिंचाई, इसलिए क्वेश्चन 5 का आपका आंसर ए सही हो जाएगा, बूम सिंचाई। क्वेश्चन 6, प्लग ट्रे बनी होती है यानी कि जो प्लग ट्रे है वो किस धातु की बनी होती है। ए ऑप्शन प्लास्टिक की, बी ऑप्शन लकड़ी की, सी ऑप्शन स्टील की, डी ऑप्शन मिट्टी की। तो जो आपकी प्लग ट्रे है वो आपकी नाम से स्पष्ट है, प्लग यानी कि प्लास्टिक की बनी होती है, इसलिए क्वेश्चन 6 का आपका आंसर ए सही हो जाएगा, प्लास्टिक की। क्वेश्चन 7, वह औजार कौन सा है जिसकी एक धार फावड़ा की और दूसरी धार गैंती की होती है। यानी कि जो औजार है उसकी एक धार फावड़े की आपको मिलेगी और एक गैंती की। यहाँ ए ऑप्शन है आपका गैंती है, बी है निखनन हो, सी है कांटा, डी है सकेटिया। तो जो आपका निखनन हो है उसकी एक धार फावड़े की और दूसरी धार गैंती की होती है, इसलिए क्वेश्चन 7 का आपका आंसर बी सही हो जाएगा, निखनन हो। क्वेश्चन 8, खुदी हुई भूमि को और पोला करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन सिकेटियर, बी ऑप्शन मुकुलन चाकू, सी ऑप्शन कांटा, डी ऑप्शन नॉट, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो जो आप खुदी हुई भूमि को और पोला करने के लिए जो औजार प्रयोग किया जाता है उसे हम कांटा कहते हैं, इसलिए क्वेश्चन 8 का आपका आंसर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 9, कांटा औजार में कांटों की संख्या कितनी होती है। ए ऑप्शन 3, बी ऑप्शन 4, सी ऑप्शन ए तथा बी दोनों, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जो कांटा औजार है उसमें कांटों की संख्या आपकी 3 या 4 हो सकती है, इसलिए क्वेश्चन 9 का आपका आंसर सी सही हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। क्वेश्चन 10 है उद्यान कंगी में दांतों की संख्या होती है। ए ऑप्शन है आपका 8 से 16, बी है 10 से 15, सी है 6 से 7, डी 8 से 9। जो उद्यान कंगी होती है उसमें आपकी दांतों की संख्या वो होती है आपकी 8 से 16, इसलिए क्वेश्चन 10 का आपका आंसर ए सही हो जाएगा, 8 से 16। क्वेश्चन 11 है आपका हस्त कल्टीवेटर में कांटों की संख्या होती है। ए ऑप्शन है आपकी 3 से 6, बी है 3 से 5, सी है 6 से 10, डी है 2 से 3। तो जो आपके हस्त कल्टीवेटर होते हैं उसमें कांटों की जो संख्या होती है वो होती है आपकी 3 से 5, इसलिए क्वेश्चन 11 का आपका आंसर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 12, बीजों को निश्चित दूरी और गहराई पर बोने के लिए उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन सेकेटियर, बी कल्टीवेटर, सी हो, डी डिबलर। तो जो बीजों को निश्चित दूरी और गहराई पर बोने के लिए जिस का हम प्रयोग करते हैं उसे हम डिबलर कहते हैं, इसलिए क्वेश्चन 12 का आपका आंसर डी सही हो जाएगा, डिबलर। क्वेश्चन 13 है आपका निराई गुड़ाई के औजार हैं। ए ऑप्शन व्हील हो, बी ऑप्शन जड़ खोदक, सी ऑप्शन खुरपी, डी ऑप्शन वी ब्लेड हो। तो जो आपके निराई गुड़ाई के औजार हैं वो आपके व्हील, जड़ खोदक, खुरपी और वी ब्लेड हो, यानी कि ये सभी आपके निराई गुड़ाई के औजार हैं, ठीक। क्वेश्चन 14,
ग्रीन हाउस में पौधों की अनावश्यक वृद्धि को काटते छांटते रहने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन मुकुलन चाकू, बी ऑप्शन काट छांट चाकू, सी ऑप्शन फूल कैंची, डी ऑप्शन सिकेटियर। तो जो ग्रीन हाउस में पौधों की अनावश्यक वृद्धि को काटते छांटते रहने के लिए हम सिकेटियर का प्रयोग करते हैं, इसलिए क्वेश्चन 14 का आपका आंसर डी सही हो जाएगा, सिकेटियर। क्वेश्चन 15, बायोगैस किन गैसों के मिश्रण से बनी होती है, यानी कि बायोगैस किन गैसों का मिश्रण है? ए ऑप्शन है मीथेन, बी ऑप्शन है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, बी सी ऑप्शन है आपका नाइट्रोजन, डी ऑप्शन है इथेन, ई ऑप्शन है ए तथा भी दोनों। तो जो बायोगैस है वो आपकी दो गैसों का मिश्रण है, कौन कौन सी? CH4 और CO2 यानी कि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए क्वेश्चन 15 का आपका आंसर ई सही हो जाएगा, ए तथा भी दोनों। क्वेश्चन 16 है, किसी भी ग्रीन हाउस के मूल आधान हैं? ए ऑप्शन जल, बी ऑप्शन विद्युत, सी ऑप्शन ए तथा भी दोनों, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जो कोई भी ग्रीन हाउस हो उसके मूल आधान जल और विद्युत हैं, इसलिए क्वेश्चन 16 का आपका आंसर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 17 है, ग्रीन हाउस का सबसे ऊंचा बिंदु है? ए ऑप्शन परनाल, बी ऑप्शन काठी, सी ऑप्शन ओलती, डी ऑप्शन आवरण। तो जो ग्रीन हाउस का सबसे ऊंचा बिंदु होता है उसे हम काठी कहते हैं, इसलिए क्वेश्चन 17 का आपका आंसर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 18, ग्रीन हाउस ढांचे के मुख्य भाग हैं? ए ऑप्शन कमान, बी ऑप्शन पाली पकड़, सी ऑप्शन तिरछा अवलंब, डी ऑप्शन शीर्ष रेखा बंधन, ई ऑप्शन सभी। तो ग्रीन हाउस ढांचे के मुख्य भाग वो ये सभी हैं, इसलिए क्वेश्चन 18 का आपका आंसर ई सही हो जाएगा, सभी। क्वेश्चन 19, किस प्रकार के ग्रीन हाउस का निर्माण पहाड़ी इलाकों में किया जाता है? ए ऑप्शन लीन टू टाइप ग्रीन हाउस, बी ऑप्शन असमान विस्तार प्रकार ग्रीन हाउस, सी ऑप्शन इवन स्पैन प्रकार ग्रीन हाउस, डी ऑप्शन सभी प्रकार के। तो जो ग्रीन हाउस निर्माण पहाड़ी इलाकों में किया जाता है वो है आपका असमान विस्तार प्रकार ग्रीन हाउस, इसलिए क्वेश्चन 19 का आपका आंसर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 20, निर्माण के आधार पर ग्रीन हाउस के प्रकार हैं? ए ऑप्शन लकड़ी की फ्रेम युक्त संरचनाएं, बी ऑप्शन पाइप फ्रेम युक्त संरचनाएं, सी ऑप्शन ट्रस फ्रेमेड संरचनाएं और डी ऑप्शन ये सभी। तो यहाँ आपका निर्माण के आधार पर जो ग्रीन हाउस के प्रकार ये सभी हैं, इसलिए क्वेश्चन 20 का आपका आंसर डी सही हो जाएगा, ये सभी। ये थे प्रोटेक्ट कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर BSc एग्रीकल्चर के MCQs। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।